एयर इंडिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। बर्ड हीट के चलते हुए ये आपात लैंडिंग हुई है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर यह आपात लैंडिंग एयर इंडिया के प्लेन की हुई है। बर्ड हीट के चलते ये आपात लैंडिंग करानी पड़ी है। एयर इंडिया का ये विमान था जिसको हैदराबाद में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। बर्ड हीट इसकी वजह बताई जा रही है, यानी विमान से पक्षी के टकराने की आशंका के चलते इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। मकान हो, दुकान हो, हर जगह सैलाब ने कब्जा जमा लिया। पहाड़ से मलबा आने से कई घर बर्बाद हो गए, सड़कों का नामो निशान ही मिट गया। क्योंकि चमोली के नंदानगर में बादल फटने के बाद नदियां उफान पर आ गईं। उफनती लहरों के सामने जो कुछ भी आया सब कुछ कागज के तिनके की तरह बह गया। चमोली में नदी की रफ्तार देखकर इलाके में रह रहे लोगों की रूह कांप गई, क्योंकि नदी के आसपास बने मकानों पर डूबने का खतरा मंडराने लगा। क्योंकि बादल फटने से अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी का जो जलस्तर है यहाँ तक आ गया था और पुल बह गया था और काफी जलस्तर जो अभी बढ़ा है। ऐसी ही तस्वीर चमोली के दूसरे इलाकों से सामने आई, जहां भारी बारिश की वजह से नदी के किनारे बने मकानों में सैलाब ने कब्जा जमा लिया, जिसकी वजह से वहां रह रहे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड में पिछले 2 दिन में दूसरी बार बादल फटा है। इससे पहले 16 सितंबर को देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली थी। और अब सहस्त्रधारा के बाद उत्तराखंड के चमोली में भी भयंकर तबाही देखने को मिली। यहां बादल फटने के बाद नदी के किनारे मौजूद मकान मलबे में तब्दील हो गया। सड़क और हाईवे का नामो निशान मिट गया। पहाड़ खिसकने की वजह से मकानों में रह रहे लोग मलबे में दब गए। चमोली में हालात तो इतने बद से बदतर हो गए कि एनडीआरएफ को मोर्चा संभालना पड़ा। क्योंकि जिस तरीके से सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद सब कुछ तबाह हो गया, वैसा ही कुछ चमोली में हुआ। वहां बादल फटने के बाद हर जगह बर्बादी के निशान नजर आए। चमोली से जो तस्वीरें सामने आई, उसने लोगों की रूह कपाकर रख दी। हालात इतने बद से बदतर हो गए कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ को मोर्चा संभालना पड़ा। चमोली में बादल फटने से नंदानगर में पूरे इलाके में मलबा जमा हो गया है। जानकारी के मुताबिक 30 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। 10 लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। अब तक कई लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।